हेलो फ्रेंड्स एंड अ वेरी वार्म वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। आज मैं आपके बीच आ गई हूँ एंजल बिसाइड मी, एक गॉड एंड ह्यूमन की लव स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड के हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। इससे पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हॉन्टेड हाउस से बाहर निकलने के बाद लिन काफ़ी शांत, बिल्कुल चुप होकर बैठी हुई थी। लॉर्ड सोमचाई अपनी क्यूट हरकतों से बाज नहीं आते हैं। वो क्यूटली एक छोटे से बच्चे की तरह उसे ऐसे वैसे झांक कर देखते रहते हैं। लिन के पूछने पर वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा माइंड पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। लिन पूछती है तो बताओ क्या पढ़ा तुमने। इस पर वो कहते हैं कि तुम ये सोच रही हो कि मैं कितनी लकी हूँ, मुझे एक इतने हॉट एंड गुड लुकिंग से एंजल ने सेव किया। लिन उसकी बातें सुनकर हंसने लगती है। तब सीरियस नोट पर वो उससे पूछते हैं कि आखिर अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था, तुम इतना ज़्यादा क्यों डर गई थी। लिन कहती है कि मैं थीम पार्क से हेट करती हूँ क्योंकि मेरी मॉम ने मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ दिया था, वो भी हॉन्टेड हाउस में। वो मुझे छोड़कर चली गई थी। स्टाफ्स ने मुझे वहाँ से रेस्क्यू किया एंड जब मैं वापस घर आई मेरी मॉम मेरी केयर करने के बजाय मुझे मारने लगी क्योंकि वो मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। वो हमेशा कहती रहती थी कि मैं उनकी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक हूँ। जब वो अपने हाई स्कूल में थी तभी मैं आ गई थी, सो कभी वो मुझे रखने के लिए रेडी ही नहीं थी। एंड जब मैं अपने हाई स्कूल में आई तो उन्होंने दोबारा शादी कर ली और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद मुझे अपनी एक्सपेंसेस, रेंटल फ़ी, ट्यूशन फ़ी, इन सब की केयर खुद ही करनी पड़ी। तुम्हारी रिंग मनी वाली बात याद है जो तुम कलेक्ट कर रहे थे जिससे तुम ज्वेलर से अपनी रिंग वापस ला पाओ, वो पैसे भी मैंने उन्हीं को दिए हैं क्योंकि उन्हें इसकी ज़रूरत थी। कुछ भी हो जाए वो मेरी मॉम है, मैं उन्हें नेगलेक्ट तो नहीं कर सकती ना। मैंने तुम्हारी सेविंग्स यूज की लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हारे पैसे जितने जल्दी हो सके मैं तुम्हें रिटर्न करने की कोशिश करूँगी। इस पर लॉर्ड सोमचाई का रिप्लाई था लाइक, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम ज़्यादा टेंशन नहीं लिया करो। सोमचाई से ऐसा सुनकर लिन के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। उसे अच्छा लगता है कि चलो कोई तो है जो इतने ख़राब कंडीशन में भी उसके बारे में सोचता है। नेक्स्ट सीन में सोमचाई जहाँ पर भी होता है वहाँ पन पन आ जाती है, जिसे देख कर लिन वहाँ से चली आती है। पन पन उसकी केयर भी करती है, दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। बट हर बार लॉर्ड सोमचाई को उसके साथ होते हुए भी लिन की याद आती है। पन पन के साथ वो जो भी करता है उसे लिन की याद आती है। देन पन पन उससे पूछती है कि हम हफ्ते भर से साथ हैं, क्या अब तुमने मुझे लाइक करने स्टार्ट की। सोमचाई क्यूटली कहता है कि क्या मैं ऑनेस्टली आंसर दे सकता हूँ। पनपन कहती है हाँ, तो सोमचाई कहता है कि नो नॉट एट ऑल। देन पनपन उसके थोड़ा क्लोज जाती है और कहती है क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है। ये तो डर जाता है और कहता है कि नहीं। इस पर पनपन कहती है वन डे डेफिनेटली आई विल मेक यू फॉल फॉर मी, मतलब कि एक दिन ज़रूर मैं तुम्हें अपने प्यार में पड़ा कर ही रहूँगी। तभी वहाँ मिस्टर थोंग आ जाते हैं, जिसे देखकर सोमचाई तेज़ी से भागता हुआ उनकी वैन में चला जाता है और फिर वे वहाँ से चले आते हैं एंड पन पन उन्हें देखती रह जाती है। आगे लॉर्ड सोमचाई मिस्टर थोंग से अपने और पनपन के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। मैं उसको डेट करने के लिए इसीलिए रेडी हो गया क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसे पता लग गया था कि मैं लिन के साथ उसी के रूम में रहता हूँ, सो उसने कहा कि अगर मैं उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए रेडी हो जाऊँगा देन वो इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं कहेगी, नहीं तो आप समझ ही सकते हो। ये सब सुनकर मिस्टर थोंग का रिएक्शन था लाइक क्या वो लड़की पागल है। अच्छा ये बताओ कि तुम कहीं उससे कोई प्यार व्यार तो नहीं करते हो ना। सोमचाई कहता है नो नो एंड जस्ट तो प्यार कर ही नहीं सकते, लव बहुत ही स्केरी होता है। हमारे हेवन में हमने एक ह्यूमन एंड एंजल की लव स्टोरी सुनी है। एक एंजल को नॉर्मल ह्यूमन से प्यार हो गया, उसकी सारी शक्तियाँ भी चली गई और वो वापस कभी हेवन में रिटर्न भी नहीं हुआ। उसकी ये भयानक स्टोरी सुनने के बाद मिस्टर थोंग कहते हैं व्हाट अ रोमांटिक स्टोरी। वो पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ। सोमचाई आंसर करता है कि हेवन में सभी उस लवर एंजल से खफा थे।
उसको रिप्लेस करने के लिए किसी दूसरे एंजल को उसकी पोजीशन पर रखा गया, जिस पर मिस्टर थॉन्ग थोड़े अजीब स्टाइल में हंसते हुए कहते हैं कि एक ऐसा एंजल जो वेदर को कंट्रोल कर सकता हो, उसको रिप्लेस करना इतना भी इजी नहीं है। उनकी ये बात सुनकर अपना लॉर्ड हीरो सोमचाई तो लाइक, आपको इन सब के बारे में कैसे पता, अ काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क। देन वो अपने एक्सप्रेशन से उसे बताते हैं कि वो वही लवर एंजल हैं जिसे लव के चक्कर में अर्थ पर आकर रहना पड़ा है। मिस्टर थॉन्ग अपनी रिंग निकालते हैं एंड प्रूफ के लिए उसे अपना पावर भी दिखाते हैं। सोमचाई का रिएक्शन देखो आप, ये देखकर वो इतना ज़्यादा खुश रहता है कि पूछो ही मत। फिर दोनों अपना अपना ओरिजिनल हेवन का नाम बताकर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं एंड खुशी से हग कर लेते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे दो बिछड़े हुए यार कितने दिनों के बाद मिले हों। और सोमचाई तो इस वजह से भी ज़्यादा खुश था कि धरती पर फाइनली उसे कोई अपनी कैटेगरी का मिला था। पीछे से उन्हें एक दूसरा आदमी भी छुप छुप कर काफ़ी देर से देख रहा था। देन वो उनके पास आता है और कहता है कि फाइनली काफ़ी अरसे के बाद तुमने अपनी सच्चाई रिवील कर ही दी, तुम क्रिमिनल हो। वो पूछते हैं कि कौन क्रिमिनल। इनका नाम है मिस्टर ब्रजाओ। तो ये कहते हैं कि रोमांटिक लव स्टोरी का क्रिमिनल, तुमने हेवन के रूल्स ब्रेक किए और मैजिकल रिंग भी रिटर्न नहीं की। तुम पावर और लव दोनों ही चाहते हो, जो कि फेयर नहीं है। ये सुनकर सोमचे कहता है, मिस्टर ब्रजाओ, क्या आप भी एक एंजल हो? ये अपनी पावर शो करते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं एक डिवाइन पुलिस एंजल हूँ। तुम कौन हो? सोमचे उनसे खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। कहता है, मेरा नाम माइकल लसालादोन एकिस्ना एरे है और मैं लॉर्ड ऑफ एंजल्स हूँ। ये सुनकर पुलिस एंजल मिस्टर ब्रजाओ हंसते हुए कहते हैं, लिटिल बॉय, अगर तुम लॉर्ड ऑफ एंजल्स हो तो फिर यहाँ अर्थ पर क्या कर रहे हो? उन्हें बिलीव ही नहीं होता कि अपना हीरो एंजल्स लोगों का हेड है। देन वो कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम बोल रहे हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। अपनी रिंग दिखाओ, कहाँ है तुम्हारी रिंग? सोमचे के पास तो उसकी रिंग थी ही नहीं। देन पुलिस एंजल उससे कहते हैं कि नो रिंग मीन्स नो पावर, तुम सिर्फ एक क्रेजी पर्सन हो, कोई एंजल नहीं। इधर पुलिस एंजल मिस्टर ब्रजाओ मिस्टर थॉन्ग को पकड़ने की फिराक में थे। सोमचे मिस्टर थॉन्ग की हेल्प करता है, वो मिस्टर ब्रजाओ को पकड़ लेता है, जिससे फिर वो दोनों कैसे कैसे कर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। शो में 3-3 एंजल्स की एंट्री जो हो गई है, सो काफ़ी मज़ा आने वाला है। आगे सोमचे कहता है कि आई एम लकी कि कोई तो मिला जो मुझे वापस हेवन में जाने में मेरी हेल्प कर सकता हो। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं, तुम्हारी सारी पावर्स तुम्हारे रिंग में लॉक हो गई हैं, एक बार हमारे पास तुम्हारी रिंग आ जाए, देन देखते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं। ये सुनकर सोमचाई बहुत खुश होता है, उसे एक बहुत बड़ी सी होप मिल जाती है। आगे मिस्टर थॉन्ग उसे बताते हैं कि मेरी लवर का डेथ हो गया है एंड मैं यहाँ पर उसके लिए अभी भी वेट कर रहा हूँ, जिससे वो रीबॉर्न होकर जब वापस आए तो मैं एक बार फिर उससे मिल सकूँ। मुझे ये रिंग इसीलिए चाहिए होगी जिससे कि मैं अपनी स्टेटस एंड पावर मेंटेन कर सकूं। ये सब सुनकर सोमचे कहता है कि प्यार कितना ज़्यादा डरावना होता है। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं, तुम गलत हो, मेरे लिए तो प्यार हमारी सारी मैजिकल पावर से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। ट्रू लव वो फीलिंग है जो मैं तुमसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सोमचे तो ये सब सुनकर टोटली कन्फ्यूज लगता है। मिस्टर थॉन्ग कहते हैं कि अर्थ पर अगर जब दो लोग प्यार में होते हैं तो वे अपनी फीलिंग्स किस के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, बट फॉर एंजल्स अ किस इज अ कर्स। सोमचे कहता है, क्या कर्स? मतलब कि हमारे लिए एक ह्यूमन को किस करना अभिशाप है। आगे लिन उसे उसका नेक्स्ट जॉब बताती है, जो कि एक चैरिटी शो का था, जहाँ पर उसे किस करना था ज़्यादा मनी कलेक्ट करने के लिए। किस फॉर चैरिटी। ये देखकर सोमचे का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। कहता है, नहीं नहीं, मैं किस तो नहीं कर सकता। लिन कहती है, ओके ठीक है, अगर किस नहीं कर सकते तो फिर हगी कर लेना, लेकिन अच्छा होता अगर तुम किस करते हैं। बहुत सारी गर्ल्स होंगी जो तुम्हारी किस बाय करना चाहती होंगी। सोमचे तो उसकी बात सुनकर एकदम से स्पीचलेस हो जाता है। नेक्स्ट डे उनका चैरिटी शो स्टार्ट होता है, जहाँ सभी गर्ल्स बारी बारी से आकर अपने लॉर्ड हीरो सोमचे को हग करती हैं। सोमचे तो बिल्कुल ही इनोसेंट सा फेस बनाकर खड़ा होता है एंड लिन उससे दूर से ही कहीं साइड पर खड़ी अजीब तरीके से घूर रही होती है। आगे किस ऑक्शन स्टार्ट होता है, जिसके बारे में सुनकर इन दोनों का एक्सप्रेशन बदल जाता है।
क्योंकि इन्होंने किस वाले प्रोग्राम के लिए ओके नहीं किया था। वहाँ पर सभी में सबसे ज़्यादा वोटिंग सोमचाई को मिलती है। सभी गर्ल्स उसे किस करना चाहती थीं। 500 से उनकी बोली स्टार्ट होती है। आपको पता चल ही रहा होगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इनोसेंट सोमचाई के किस के लिए बोलियाँ लग रही हैं। सभी अपने अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग अमाउंट को बढ़ाते जाते हैं। पनपन भी उसमें पार्टिसिपेट करती है एंड लास्टली 5000 पर सोमचाई की किस सेल हो जाती है, जो कि ऑब्वियसली पनपन नहीं खरीदी थी। अब टाइम आता है जब उन्हें किस करना था। सोमचाई के माइंड में मिस्टर थोंग की कही हुई बात गूंजती रहती है, दैट इज़ किस इज़ अ कर्स फॉर देम। वो बच्चों की तरह अपनी हैंड रेज करते हुए कहता है, मैं अपनी फर्स्ट किस को अपनी स्पेशल वन के लिए सेव करना चाहता हूँ, तो क्या मैं प्लीज़ खुद को इस चैरिटी से विड्रॉ कर सकता हूँ। उसकी इस क्यूट हरकत को देखकर सभी उससे इम्प्रेस होते हैं। होस्ट कहती है कि मिस पनपन ने आपकी किस के लिए इतना अमाउंट पे किया है, रिटर्न में आपको इन्हें कुछ तो देना चाहिए। पनपन कहती है जस्ट अ पिक्चर इज़ इनफ। बट जब वो पिक्चर के लिए पोज दे रहे होते हैं तभी पनपन उसे अचानक से चिक पर किस कर लेती है, जिससे सोमचाई तो बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है और लिन को इतना ज़्यादा बुरा लगता है कि वो वहाँ से चली आती है। वहाँ से सीधे लिन अपने फ्रेंड ल्यूक के पास आती है, उसके साथ ड्रिंक करती है और कहती है कि स्टार्टिंग में मुझे नहीं लगता था कि दोनों साथ हैं, बट अब लग रहा जैसे दे रियली लाइक ईच अदर। ल्यूक कहता है विदाउट फीलिंग्स कोई किसी के क्लोज नहीं जाता, बट तुम कभी भी खुद को अकेले मत समझना। लिन कहती है ये सच है, मैं अकेली ही हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पास ना कोई लग्जूरियस कार है ना ही अच्छी लाइफस्टाइल। तुम ही बताओ कि आखिर कोई क्यों मेरे साथ रहना चाहेगा। ल्यूक कहता है पागलों जैसी बातें मत करो, तुम जैसी भी हो यूनिक हो, जो भी तुम्हारे साथ होगा खुद को लकी समझेगा। इधर सोमचाई घर पर उसके लिए परेशान हो रहा था क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी, पर लिन का अभी तक कोई पता नहीं था। दिन सोमचाई उसे ढूंढने जाने के बारे में सोचता है और ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर दूसरे साइड लिन सोमचाई को याद कर उसे उसकी हरकतों के लिए बुरा भला सुनाती रहती है, कुछ कुछ बोलती रहती है। ल्यूक उसे देखकर परेशान होता है और कहता है कि अगर तुम सोमचाई की वजह से जेलस हो तो मैं तुम्हें ऐसा करते देख जेलस हो रहा हूँ। ल्यूक उसके क्लोज आने लगता है, वो उसे किस करने ही वाला होता है कि सोमचाई लिन को ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है और लिन को खींचते हुए अपने साथ लेकर चला जाता है। ल्यूक बेचारा बस परेशान होकर रह जाता है। लिन उसके साथ जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उस पर गुस्सा थी। सोमचाई को जब कुछ सोचता नहीं है देन वो उसे कैरी कर लेता है और ऐसे ही उठाकर घर ले आता है। केयरिंग पर्सन की तरह उसके सूझबूझ निकालता है, फिर कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तुम दोनों ऑलमोस्ट किस करने ही वाले थे। लिन फुल नशे की हालत में थी, सो कहती है क्योंकि मैं जेलस थी, मुझे तुम्हें पनपन के साथ देखकर अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए मैं ल्यूक के पास गई थी, बट मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ। तुम्हें लेकर मुझे ऐसा कुछ फील नहीं करना चाहिए। मैं इडियट हूँ, बहुत बड़ी वाली इडियट। सोमचाई तो उसे देखता ही रह जाता है एंड लिन ऐसे ही बड़बड़ाते बड़बड़ाते सो जाती है। सोमचाई कहता है सबकी फर्स्ट किस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, तुम ऐसे ही किसी को भी खुद को किस करने मत देना। एंड इनके इसी फर्स्ट किस के ज्ञान के साथ एपिसोड एंड हो जाता है। जल्दी मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए फ्रेंड्स स्टे कनेक्टेड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।